हेलो एवरीवन। चार्टिंग पर काफी बार हमारी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स में ही एंट्री लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या कोई फीचर अवेलेबल है चार्टिंग में, तो उसी फीचर पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चार्टिंग ने बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी कुछ एक सेगमेंट दे रखे हैं, जैसे कैश का सेगमेंट, बैंक निफ्टी, ईटीएफ, फ्यूचर, गोल्ड ईटीएफ, इंडाइसेस, मिड कैप, निफ्टी, निफ्टी 200, निफ्टी 500, यहाँ तक कि बहुत सारे सेगमेंट दे रखे हैं चार्टिंग ने इस टाइम पर। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे पास केवल ये 10 स्टॉक है। इस 10 स्टॉक में अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री बनती है तो मुझे अलर्ट दे दे, नहीं बनती है तो उस दिन मुझे कोई अलर्ट मत दे, और बाकी के जो स्टॉक है उस पे मुझे कुछ नहीं करना है। तो वो 10 स्टॉक इसमें कैसे ऐड किया जाए, उन्हीं को आज हम इस छोटी सी एक वीडियो में समझने वाले हैं। बाय द वे, माई सेल्फ मनीष वरयानी, एंड आई एम अ CA बाय प्रोफेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल। ठीक है, सबसे पहले अब उस फीचर की अगर मैं बात करूं तो उस फीचर का नाम है यहाँ पर वॉच लिस्ट। ठीक है, अगर आप इसमें इसमें वॉच लिस्ट, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, अगर आप इसमें स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन वॉच लिस्ट सेगमेंट को सिलेक्ट कर देंगे तो यहां पर केवल ये वही स्टॉक रन करेगा जो उस वॉच लिस्ट में ऐड होंगे। वॉच लिस्ट में कौन से हम स्टॉक ऐड करने वाले हैं, जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक छोटा स्कैनर बनाता हूं जिसमें बोलता हूं क्लोज वुड बी ग्रेटर देन नंबर एंड नंबर, यानी जो डेली क्लोज है 20 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब ये जब ये रन हो जाएगा तो ये सारे स्टॉक मेरे पास आ जाएंगे। ये कौन से स्टॉक है, ये वो स्टॉक है जो मैंने मेरी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं। आरबीएल बैंक, पीएनबी, M6, ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो रखे हैं। अब क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर इस वॉच लिस्ट को कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड, यहां पर आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा। डैशबोर्ड पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, स्कैन और वॉच लिस्ट। स्कैन और वॉच लिस्ट, तो अपन कहां जाएंगे, वॉच लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वॉच लिस्ट पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास काफी सारे वॉच लिस्ट का यहाँ पर फीचर आ जाएगा। देखिए, इनकी एक डिफॉल्ट वॉच लिस्ट है, एक ये मैंने बना रखी है NSE स्मॉल कैप 100, एक और मैंने बना रखी है NSE स्मॉल कैप 50। आप चाहे तो एक नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कोई वॉच लिस्ट का नाम ऐड कर दिया है ट्रेडिंग फ्राइडे। ठीक है, ट्रेडिंग फ्राइडे यूट्यूब के नाम से मैंने एक यहाँ पर एक वॉच लिस्ट ऐड कर दी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप जो चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप देखेंगे क्रिएट करने के बाद ये वॉच लिस्ट आपकी ऐड हो चुकी है। ठीक है, यहां पर जाऊंगा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कौन सा स्टॉक ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टॉक एडेड टू द वॉच लिस्ट। हो गया, सिंपल हो गया। अब उन लोगों के लिए, जैसे अगर आप 5 स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, 10 स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। बट अगर उन लोगों के लिए जिनके पास 500 स्टॉक हैं, जिनके पास 1000 स्टॉक हैं, जिनके पास 200 स्टॉक है, वो एक एक स्टॉक करके तो यहाँ पर ऐड नहीं करने वाले हैं। उनको तो यहाँ पर एक शॉर्टकट चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, और CSV को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, CSV अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट फाइल करना है। ठीक है, सिलेक्ट फाइल करने के लिए मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा जहां पर वो फाइल पड़ी है। तो मैं पहले आपको फाइल दिखा देता हूँ किस तरह का फाइल का फॉर्मेट होता है। ये मैंने एक्चुअली, आप देखेंगे तो निफ्टी की जो वेबसाइट है, NSE की जो वेबसाइट है, वहीं से डाउनलोड करी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे कुछ इस तरीके का डेटा आ जाता है, जिसमें आपका कंपनी आता है, इंडस्ट्री आता है, सिंबल आता है, सीरीज आता है और आईसिन कोड होता है। अब सर हमारे पास ये सारा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, यानी कि मेरे पास तो केवल कंपनी का नाम ही अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल दूं कंपनी का केवल सिंबल ही अवेलेबल है, तो उसके केस में क्या करें, तो अगर आपके पास केवल सिंबल अवेलेबल है तो सिंबल से भी अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको एडिशनल डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसके थ्रू करके दिखाता हूं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जाएंगे वापस से, लेट मी जस्ट गो टू द वॉच लिस्ट, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट फाइल करता हूँ। सिलेक्ट फाइल करने के बाद मैं अपने उस पाथ पे आता हूँ, और पाथ पे आने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे तो सारे स्टॉक मेरे को यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
इस तरीके से इनको यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। अब आपको क्या करना है, बैक आना है। ठीक है, बैक आने के बाद जो ये डिफॉल्ट वॉच लिस्ट है, डिफॉल्ट वॉच लिस्ट है जो आपकी वाली है, जिसको आप स्कैन में यूज करने वाले हैं, उसको यस कर देना। ठीक है, यहां से मैंने नो कर दिया था, आपको इसको यस, इस वाले को नो कर दिया क्योंकि मैं ये वाली यूज नहीं करने वाला हूं और मैं ये वाली यूज करने वाला हूं। ठीक है, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट वंस, क्योंकि अब यहाँ पर आपको 50 स्टॉक दिखा देगा जो मैंने जस्ट अपलोड करा है। सर ये यस क्यों करा, ये यस इसीलिए करा क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर जो आप देखेंगे वॉच लिस्ट में वो पुराने वाले दिखा देता। अब वो वॉच लिस्ट में कौन सी वाली सीरीज दिखाएगा, जो आपने जस्ट ऐड करी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो फेवरेट स्टॉक है, आपकी जो अपनी खुद की वॉच लिस्ट है, इसमें ऐड कर सकते हैं। आई रिपीट, आपको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है कि मुझे नेम भी चाहिए, सब कुछ नहीं, केवल सिंबल के जरिए भी आप इसमें सिंपल CSV फाइल अपलोड करके इसको ऐड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू, या फिर आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आती हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच यहां तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।